ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं वीनस इन 9th हाउस। तो शुक्र देवता जब कुंडली के नवम भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पर आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे 9th हाउस की। 9th हाउस में यहाँ पर बृहस्पति देवता की धनु राशि आती है और इस तरह से यहाँ पर बृहस्पति देवता का प्रभाव होता है। और जब 9th हाउस में शुक्र देवता आ जाएंगे तो यहाँ पर शुक्र और बृहस्पति दोनों का जो मेल हो जाता है यहाँ पर, तो शुक्र और बृहस्पति दोनों की आपस में शत्रुता होती है। तो इसलिए यहाँ पर शुक्र और बृहस्पति मिलकर जो है नीच का केतु बना देते हैं और इस तरह से यहाँ पर संतान से संबंधित परेशानियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। और शुक्र और बृहस्पति दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है। शुक्र जो होता है वो लग्जरीज लाइफ का कारक होता है, इंजॉयमेंट का कारक होता है, भोग विलास का कारक है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें बृहस्पति की अगर बात करें तो बृहस्पति देवता जो होते हैं वो धर्म के कारक हैं, आध्यात्म के कारक हैं। पाठ पूजा जितनी भी धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं वो हम बृहस्पति ग्रह से देखते हैं। इस तरह से दोनों की जो नेचर है उसमें फ़र्क होता है, दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। और यहाँ पर जब शुक्र और बृहस्पति आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर मंगल बद बन जाता है। और 9th हाउस जो कि भाग्य स्थान है, और यहाँ पर जब शुक्र देवता आएंगे तो ये भाग्य में रुकावट पैदा करते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान के जो मालिक हैं वो बृहस्पति देवता है। और शुक्र और बृहस्पति की शत्रुता होने की वजह से शुक्र देवता यहाँ पर भाग्य में रुकावट पैदा करते हैं। और इसका जो इफेक्ट है मेल के चार्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि इसके अकॉर्डिंग फीमेल के चार्ट में इनका इफेक्ट जो है वो कम पड़ता है, क्योंकि मेल के चार्ट में शुक्र जो होता है वो आपकी पत्नी का कारक होता है। वहीं फीमेल के चार्ट में हस्बैंड के लिए हम उसके बृहस्पति ग्रह को देखते हैं। फिर भी 9th हाउस में शुक्र देवता के आने से बृहस्पति कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए शुक्र देवता जब 9th हाउस में आते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे प्रिकॉशंस यहाँ पर हमें अपनाने पड़ते हैं, बहुत सारे परहेज हमें अपनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि जो खेती वाली जो ज़मीन होती है वो शुक्र देवता से हम देखते हैं। तो अगर आप खेती वाली ज़मीन किसी ऐसे इंसान से ले लेते हैं जिसकी कोई संतान नहीं है, कोई संतानहीन है, कोई जिसके औलाद नहीं है, उससे आप खेती वाली ज़मीन खरीद लेते हैं, या फिर आप अपने घर के आंगन को कवर कर लेते हैं, या फिर आप अपने घर में कोई कुआं है या कोई बोरिंग करवा के उसको ऊपर से कवर कर देते हैं, तो यहाँ पर फिर शुक्र नेगेटिव हो जाता है। इसके अलावा आप अगर 25वें वर्ष में शादी कर लेते हैं तो भी यहाँ पर शुक्र जो है वो नेगेटिव हो जाता है। शुक्र के नेगेटिव होने से बृहस्पति भी नेगेटिव हो जाएगा। और बृहस्पति क्या है? बृहस्पति सोना है, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं। तो यहाँ पर फिर देखा गया है कि अगर आप 25वें वर्ष में शादी करते हैं तो शादी के समय में कोई सोना खो जाना, घर में चोरी हो जाना, या फिर आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हेल्थ खराब हो जाना, सेहत खराब होना। और ये भी देखा गया है यहाँ पर आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। वो भी ये घटना तब होती है जब सगाई और शादी के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम ये घटना होती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे लोगों को यहाँ पर झट मंगनी पट ब्याह वाली बात को अपनाना चाहिए और सगाई और शादी के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब आप 25वें वर्ष में शादी करते हैं। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि अगर आप 25वें वर्ष में शादी कर लेते हैं तो यहाँ पर देखा गया है कि शादी के समय में कोई मौसम का ख़राब हो जाना, आंधी तूफान, बारिश, या फिर कोई ना कोई रुकावट ज़रूर आती है यहाँ पर मैरिज में। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है आपको 25वें वर्ष में शादी नहीं करनी है। और जब शुक्र देवता 9th हाउस में आते हैं तो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि आपको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शुक्र और बृहस्पति का मेल जो है वो मंगल बद बनाता है। तो इसलिए यहाँ पर आप अगर सेलिब्रेट करते हैं बहुत ज़्यादा तो वो नज़र लगती है और फिर आपकी जो खुशियाँ हैं वो दुख में परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर ये भी कहा गया है कि आप अपनी बहन, बेटी, बुआ, मौसी, इनको आप खुश रखें, इनको कोई ना कोई आप गिफ्ट या कोई मिठाई आप देते रहें। इस तरह से यहाँ पर आप शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि शुक्र अगर 9th हाउस में होता है तो आपने मैरिज से पहले अपने शुक्र को एक्टिव नहीं करना है, मतलब आपने अपने चरित्र को ठीक रखना है,
या फिर शादी के बाद भी आप इनलीगल रिलेशनशिप में ना पड़े। तो नहीं तो आपका शुक्र जो है यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। अगर यहाँ पर आप अपना चरित्र खराब कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर फिर देखा गया है कि केतु भी खराब हो जाएगा, और केतु जो कि संतान का कारक होता है, फिर यहाँ पर आपको संतान से संबंधित परेशानियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पर अगर आप अपना कैरेक्टर खराब कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर ये देखा गया है कि फिर ऐसे जो जातक होते हैं वो अपने क्लोज रिलेटिव्स में ही रिलेशन बनाते हैं, और फिर यहाँ पर फिर शुक्र देवता जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसे जातकों के ऊपर फिर एलिगेशन लगते हैं, कोई ना कोई इल्ज़ाम लगते हैं, और फिर ऐसे जातकों की बदनामी भी हो जाती है। और फिर यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ऐसे जो पर्सन होते हैं, जो उनकी वाइफ होती हैं, वो अपने मायके वालों की ज़्यादा तरफदारी करती हैं, उस वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा रहता है। और अगर आपकी वाइफ की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, उनको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो यहाँ पर अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसका मतलब आपका शुक्र पूरी तरह से नेगेटिव है। और 9th हाउस में अगर शुक्र देवता पॉजिटिव होंगे तो यहाँ पर किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर 9th हाउस में शुक्र देवता पॉजिटिव होते हैं तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि विवाह के पश्चात ऐसे जातकों का भाग्योदय होता है, और जो आपकी वाइफ होंगी वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक विचारों वाली स्त्री होंगी, क्योंकि 9th हाउस जो होता है ये धार्मिक कार्यों का होता है। और ऐसे जातक अपने जीवन काल में बहुत सारी धार्मिक यात्राएं करते हैं। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि आपका जो स्पाउस होता है, आप अपने स्पाउस के साथ फॉरेन ट्रैवल भी करते हैं, क्योंकि 9th हाउस से हम विदेश यात्रा भी देखते हैं। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान को एकत्रित करने का इनको बहुत ज़्यादा शौक होता है, और ऐसे लोगों की फिर अपने इन लॉज के साथ भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं जब आपका शुक्र यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो अब हम बात करेंगे शुक्र देवता की दृष्टि की। तो 9th हाउस में शुक्र देवता होंगे तो उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगी 3rd हाउस में। 3rd हाउस जो होता है ये कम्युनिकेशन का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है। तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे जातक जो होते हैं अपने जीवन काल में बहुत सी धार्मिक यात्राएं करते हैं, और ऑनलाइन वर्क से इनको काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। ऑनलाइन वर्क से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है अगर कोई भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तो। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। तो यहाँ पर प्रिकॉशंस की बात करें तो आपने यहाँ पर 25वें वर्ष में शादी नहीं करनी है, और आप अपने चरित्र को ठीक रखें। और अब हम रेमेडीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर आपने चांदी का चौकोर टुकड़ा लेना है, उसको आपने नीम के पेड़ के तने में छेद करके आपने उस टुकड़े को वहाँ पर भर देना है, फिल करना है, उसके बाद ऊपर से इसको कवर कर देना है। और यहाँ पर इसके अलावा आप काली गाय की सेवा करें। और यहाँ पर आप अपने शुक्र को ठीक रखना चाहते हैं तो अगर आपकी वाइफ को हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है अगर आपकी वाइफ को, तो आपने अपनी वाइफ को एक चांदी की चूड़ी पहनानी है जिसमें कि रेड कलर का डिज़ाइन हो, या फिर आप चांदी की चूड़ी में रेड कलर करके भी उनको पहना सकते हैं। तो इस तरह के उपाय करके आप अपने शुक्र देवता को यहाँ पर पॉजिटिव कर सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी है, जानकारी को शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। मुझसे आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं।